मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जय हिंद फ्रेंड्स। भूखों में से एक सबसे बड़ी भूख है सम्मान। तो राजा आधा घंटा डांस देखेगा, 14 घंटा करेगा नहीं। राजा कौन? जो अपने समय की चुनौतियों को समझे। सबसे खतरनाक चीज आज की डेट में व्हाट्सएप। गौर करिए इस बात पर। मैंने कहा राजा के लिए नैतिक होना संभव नहीं है। क्यों? मैंने ये नहीं कहा कि राजा नैतिक नहीं होता, मैंने कहा राजा के लिए संभव होना संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य शक्ति भोग करने के लिए ही चाहता है सब। इसलिए आप जब किसी चीज का इंटरव्यू देने जाते हो, सेना का, सीडीएस का, एनडीए का, आईएएस का, और अगर आप ये जवाब देते हो कि आप सेवा इसलिए ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि आपको सेवा करनी है, तो अगले आदमी का मन करता है कि आपका बाल पकड़ के लड़ा दे दीवार में। भाई बन के सेवा करोगे, समाज कल्याण, वो तो वैसे भी होगा। राज्य कर ही रहा है। राजा यानी शक्ति, शक्ति यानी भोग। इसलिए जब गरीब आदमी नैतिक होता है, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं। नैतिकता ही गरीबी का गहना है। कई तो कर नहीं पाएगा क्योंकि भोग करने के लिए शक्ति की जरूरत है, वो उसके पास है नहीं। आज आप राजा बनना चाहते हो, इनको सीखो। आज आप भी तो राजा बनना चाहते हो। आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, एक डायरी में लिख लो। तभी तो मैंने कहा डायरी बनाओ। डायरी आपको डिसिप्लिन करेगी और डायरी आपको समाधान देगी। लिखो क्या क्या चुनौतियां और नए खतरों को मत पैदा करो। दोस्ती संबंध बनाने का नशा, लाइक का नशा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एक एक व्यक्ति के पास 50-50 व्हाट्सएप ग्रुप है। सबसे खतरनाक चीज आज की डेट में व्हाट्सएप। भीम की सेना, परशुराम की सेना, राणा सांगा की सेना, सबका ग्रुप बना है और उसके मैसेजेस देखिए। आप मानसिक रूप से खोखला हो जाएंगे। खत्म। आज के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। ना हिंदू चुनौती है, ना मुसलमान है, ना दलित है, ना ब्राह्मण है। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। और जो चुनौतियों का उचित समाधान निकालेगा वो राजा बनेगा। तो राजा कौन? जो चुनौती को समझे और उसके लिए उचित समाधान दे सके। न्यूज़पेपर चुनौती, समाज चुनौती। आप देखो आपके सामने कितनी चुनौतियां हैं, और जो इन चुनौतियों का समाधान अच्छा निकालेगा वही तो अच्छा शहर चलाएगा। आम आदमी, उसके लिए सब कुछ परेशानी है, संकट है, दर्द है, कष्ट है। और जब आपने किसी चीज को परेशानी मान लिया तो आप कहेंगे आपके हाथ में है ही नहीं। किसी चीज को परेशानी मानना और किसी चीज को चुनौती मानने में फर्क है। परेशानी आप कहोगे हमारे हाथ में है ही नहीं, और चुनौती, आज जातिवाद बढ़ रहा है, संप्रदायवाद बढ़ रहा है, चुनौती। पढ़ने दो, आप अपना पढ़ाई करो, अपने दिमाग को अपनी पढ़ाई में लगाओ। ये कुछ नहीं करेंगे जीवन में, प्रजा के लिए करेंगे। इसीलिए तो भारत राम जैसे लोगों के राजा के रूप में देखता है। श्री राम, अभी आगे मैं उन पर चर्चा करूंगा, श्री राम पर, कि शिक्षा ने हमें क्या क्या रंग दिखा दिए, कैसे हमें मूल उद्देश्य से भटका दिया। एक शिक्षित आदमी किसी भी धर्म से नफरत करे, संभव ही नहीं है सर, संभव ही नहीं है। एक शिक्षित आदमी, शिक्षित, किसी धर्म से नफरत करे कि इस्लाम अच्छा धर्म नहीं है, ईसाईयत अच्छा धर्म नहीं, तब तुम पढ़े लिखे ही नहीं, तब तुम खत्म हो गए। अगर उच्च शिक्षा लेने के बाद भी किसी को यह समझ में नहीं आया कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, धर्म का रोल क्या है, सर उसकी शिक्षा खत्म। उसकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है सर, बेकार है सर। उसको अपनी सारी डिग्रियों को जला देना चाहिए।
धर्मों में कोई मतभेद नहीं है। इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, इनमें कोई मतभेद नहीं है सर। मतभेद है मानने वालों में, क्योंकि इनको दिशा कौन देता है? पुरोहित। और 98% पुरोहितों को कुछ भी नहीं पता, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना मैं किसी हिंदू पुरोहित का नाम लूंगा, ना मैं किसी मुसलमान पुरोहित को नाम लूंगा। लेकिन कभी कभी जब मैं इन पुरोहितों को सुनता हूं तो मुझे बड़ी, और ऐसे ऐसे पुरोहित हैं, मुसलमान पुरोहित, हिंदू पुरोहित, जिनको लाखों लोग सुनते हैं सर, और वो इतनी उल्टी सीधी बातें उनको बताते हैं, इतनी उल्टी सीधी भरमाते हैं उनको। ये पुरोहित, संत की बात मैं नहीं कर रहा हूं। संत एक दूसरी धारा है सर। मैं पुरोहितों की बात कर रहा हूं, वो किसी भी धर्म के हैं।